Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च कर दिया। उन्होंने इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। पीएम मोदी ने इस दौरान बताया कि अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियां इस एसोसिएशन की सदस्य होंगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है, उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक के लिए भारत में हुए सुधार इसकी एक कड़ी है। उन्होंने इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA के गठन के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने इसके 4 अहम पिलर बताए। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवी की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब कट रही है। आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 30 पैसे बढ़ाए गए, तो वहीं डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 रुपए 44 पैसे जबकि डीजल का दाम 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बात करें मुंबई महानगर की, तो वहां पहली बार डीजल का दाम 100 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल का दाम 110 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 37 पैसे प्रति लीटर की महंगाई के साथ 101 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ महीनों पहले ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। विधायक यशपाल आर्या ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस दौरान परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने अपने बेटे नैनीताल विधायक संजीव आर्या के साथ दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल सहित राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि यशपाल उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण मंत्री एवं परिवहन मंत्री भी थे और उनके पास 6 विभाग थे: परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग। संजीव आर्या उनके बेटे हैं। यशपाल आर्या बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्या नैनीताल सीट से विधायक हैं। दोनों ने 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन अब दोनों ने ही घर वापसी कर ली है। बता दें कि बाजपुर सीट से विधायक यशपाल आर्या ने बीते जुलाई महीने में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। दोनों नेताओं ने एक दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और MOS जितेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र राणा की गिनती नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में होती थी। पार्टी से उनके जाने को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद 2011 से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर काबिज थे। आपको बता दें कि मार्च में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की अटकलें भी हैं। भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कहा है।
देश भर में कोरोना वायरस के 18,132 नए मामले सामने आए हैं और 193 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,50,782 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 21,563 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद कोरोना से कुल 3,32,93,478 लोग ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98% हो गया है। देश में एक्टिव केस 2,27,347 पहुंच गए हैं, जो कुल मामलों का 0.67% है। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.53% दर्ज की गई है, जो पिछले 108 दिनों से 3% से नीचे है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट भी 1.75% रिकॉर्ड की गई है। ये भी पिछले 42 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। वहीं भारत सरकार की ओर से लोगों को कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए भी कहा जा रहा है और देश में अब तक 95 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोरों पर है और अब तक 95 करोड़ कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि हम जल्दी ही 100 करोड़ कोविड वैक्सीन के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल्दी से टीका लगवाएं और अपने दोस्तों और परिजनों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामलों में कमी को देखते हुए कोविड-19 प्रतिबंधों में और ढील दी है। वहीं ICMR की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अभी राज्यों में कोरोना का प्रकोप बेहद कम हो गया है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। त्योहारों के दौरान लोगों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने और हाथों को लगातार सैनिटाइजर या साबुन से धोने की आदत को शामिल करने की बात कही गई है। भारत जल्द ही भारत बायोटेक के पीडियाट्रिक वैक्सीन से 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के टीकाकरण की मंजूरी दे सकता है। भारत ड्रग कंट्रोलर जल्द ही इसमें फैसला सुना सकता है। अगर वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वैक्सीनेशन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड को लेकर पहली बार नई दिल्ली स्थित एम्स ने जानकारी हासिल की है। अभी तक वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दी जा रही थी, परंतु अब पोस्ट कोविड स्थिति से बचने के लिए भी टीकाकरण जरूरी है। एम्स के मुताबिक वैक्सीन की 2 खुराक भी ये लक्षण दूर कर सकती है। कोरोना से ठीक होने के बाद जो लोग समय रहते वैक्सीन की दोनों खुराक ले रहे हैं, उनमें पोस्ट कोविड के लक्षण बेहद कम या बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टरों ने बताया है कि इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच उनके यहाँ 1800 से ज्यादा कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया, लेकिन इनमें से 33.20% मरीज ऐसे मिले जिनमें स्वस्थ घोषित करने के बाद भी पोस्ट कोविड के लक्षण मिले हैं।